टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी पॉलिटी के बारे में। और एचपी पॉलिटी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे भी एचपी का एक तरह से वेटेज रहता है क्वेश्चन का, वहाँ पे एचपी पॉलिटी के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में ऑन एंड ऑन जो है कंप्लीट आपको एचपी पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक सीरीज़ के फॉर्म में आपको यहाँ से रहेंगे। आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। 10 to 12 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आज हम जो हैं डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो वीडियो है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे भी एचपी पॉलिटी पूछी जाती है। चाहे आप जेबीटी कमीशन की बात करें या जितने भी टेट एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे एचपी पॉलिटी पूछी जाती है, वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो जो है उन एग्ज़ाम्स के लिए रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर ज़रूर करें। अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर बताएं वीडियो के बारे में कि कैसा आपको जो है वो कंटेंट जो है वो चाहिए। और इसके अलावा इन डेप्थ एनालिसिस का मैं एक तरह से आपको जो है वो डिटेल्ड क्लासेस भी एचपी पॉलिटी की बहुत जल्द जो है मिलेंगी। फ़िलहाल आप जो हैं वो मॉक टेस्ट से ही एक तरह से अपना काम चलाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य कब बना? ऑप्शन है 15 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन बी है 25 जैन 1971 को, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1971 को, डी है 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 25 जैन 1971 को, ठीक है। हिमाचल जो था वो भारतीय संघ का 18वां या 18th जो स्टेट था वो बना था, ठीक है। अब यदि यहाँ से हम बात करें तो 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था ओरिजिन में आया था, ठीक है। और इस टाइम आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो था उसमें कुल मिलाकर जो थे वो 4 ही डिस्ट्रिक्ट उस समय इन्वॉल्व थे, जिसमें चंबा, मंडी, ठीक है, इसके अलावा महासू, ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो सिरमौर, ठीक है। ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो उस टाइम इन्वॉल्व थे, ठीक है। और ये जो थे इसको यदि हम बात करें तो इसमें 26 + 4 जो हमारे एक तरह से रियासतें थी, और कुल मिला के जो 30 रियासतें थी, इनको मिलाकर जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इसमें यदि मुख्य तौर पर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो था उस टाइम उसका जो क्षेत्रफल था वो 27,108 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। 27,108 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। आप ये इम्पोर्टेंट रखिए क्योंकि उस टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश का कितना क्षेत्रफल था, ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम जो था वो पूछा गया है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश उस समय जो था वो मुख्य आयुक्त के अंतर्गत आता था, चीफ कमिश्नर के अंतर्गत आता था, ठीक है। एक तरह से डार्क फेज़ भी इसको जो है वो कहा जाता है। जब हम डिटेल में पॉलिटी जो है वो डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल आपका एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग हम बेसिकली यहाँ से डेवलप कर रहे हैं। जब भी कॉन्सेप्चुअल या हम डिटेल में जो है पॉलिटी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट फेज़ है दैट इज़ 1948 टू 1951, तो उस फेज़ को आप जो है वो फ़ेज़ 1 के नाम से कहते हैं। और साथ ही साथ इसको डार्क फेज़ भी कहा जाता है क्योंकि हम तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो माइंड सेटअप है अभी भी जो है वो ब्रिटिशर्स की तरह ही है। और यहाँ पे जो हमारे चीफ कमिश्नर है वो भी उसी तरह से जो है वो रूलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसको फेज़ वाइज या फिर एक तरह से इसको लेंथियर वे में स्टडी करेंगे एचपी की पॉलिटी को, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम जो हैं वो अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है उसमें इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्य आयुक्त कौन था, ठीक है। और यहाँ भी आपको ऑप्शन जो है बहुत सारे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो है इस चीज़ को भी अच्छे से कंफर्म कर लेना है कि क्वेश्चन का लेवल जो भी हो, जिस लेवल से भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप आंसर करने के लिए एबल हों, ठीक है।
तो 1948 से लगा के यदि हम बात करें 1951 तक, तो हिमाचल जो था वो मुख्य आयुक्त के अंतर्गत रहा था। और इन बिटवीन स्पेसिफिकली यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 3 मुख्य आयुक्तों ने जो है इन बिटवीन या इस टाइम में, जब 1948 से लगाकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा है, उनके अंतर्गत रहा है। तो 3 मुख्य आयुक्त जो है यहाँ पे वो नियुक्त हुए थे। इसमें पहले जो हमारे मुख्य आयुक्त थे वो थे एनसी मेहता, ठीक है। एनसी मेहता ये पहले हमारे मुख्य आयुक्त हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो ई पेंड्रल मून, ठीक है, ई पेंड्रल मून जो हैं ये होंगे दूसरे। उसके बाद थर्ड जो हैं वो थे भगवान सहाय, ठीक है, भगवान सहाय। तो ये कुल मिला के सिचुएशन था, ये कुल मिला के एक सिनारियो था हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्तों का। कई बार इसको ही पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का अंतिम जो मुख्य आयुक्त थे वो कौन थे। कई बार आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टूड होना बेहद ज़रूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 1951 तक जो था वो हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के अंतर्गत रहा था, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से जो है वो अच्छे से याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ से सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन है भारत की संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया, ठीक है। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन बी है 18 दिसंबर 1970 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1969 को, ऑप्शन डी है 15 अप्रैल 1954 को, ऑप्शन डी आपने देख लिया 15 अप्रैल 1954 को। यहाँ से अब आपने बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपको अवेलेबल जो है वो हो जाएगा 18 दिसंबर 1970 को जो है वो यहाँ से ये अधिनियम जो था वो उसको पास किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ से राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। यदि हम यहाँ से डिटेल में बात करें कि हिमाचल प्रदेश का जो एक स्ट्रगल रहा टू अटेन कंप्लीट स्टेटहुड, तो वो काफ़ी वास्ट था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 1948 में जो है वो एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। और उसके बाद बहुत इसको जो स्ट्रगल है वो करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से जो हैं वो डिस्कस करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो था वो पूर्ण राज्य की जो प्राप्ति थी, तो उसके लिए सबसे पहले जनवरी 1968 में, ये डेट याद रखना, फर्स्ट या अभी यहाँ पे एग्जैक्ट बताया नहीं है, लेकिन जैन 1968 आप मानिए यहाँ से, ठीक है। इसमें हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें एक मत हो गया, एक प्रस्ताव जो था वो पास करवाया गया। और ये प्रस्ताव क्या था कि इसमें एक कंप्लीट स्टेटहुड का जो है एक डिमांड थी उसमें की गई। और 18 दिसंबर को, जैसा ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो एक डिमांड की गई थी उसका जो अधिनियम था उसको जो था वो पास किया गया, ठीक है। और 25 जैन, ये डेट भी आपने याद रखना है, 25 जैन 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान से हिमाचल प्रदेश को 18th कंप्लीट जो स्टेट था वो बनाने की घोषणा यहाँ से कर दी थी, ठीक है। तो ये आपने फैक्ट जो है वो याद रखना है। 1968 में विधानसभा में एक मत होके जो था प्रस्ताव पास किया था, ठीक है। और उसके बाद 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का जो प्रस्ताव था उसको पास किया गया था। डिमांड जो की गई थी प्रस्ताव की वो अलग है, और एक तरह से प्रस्ताव जो पास किया गया था उसका डेट अलग है, ठीक है। और फिर फाइनली या फिर अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि 25 जैन 1971 को हिमाचल प्रदेश जो था वो कंप्लीट स्टेट बन गया हमारे भारतवर्ष का, और इसका जो नंबर था वो था 18th। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का विशाल हिमाचल बना, ठीक है। ऑप्शन ए है 25 जैन 1971, बी है 15 अप्रैल 1948, सी है 1 नवंबर 1966 और डी है 15 अप्रैल 1949। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन सी 1 नवंबर 1966, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश में जो ऑलरेडी 6 स्टेट्स आपके सॉरी 6 जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में जो है इन्वॉल्व किए गए हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने पहले आपको बताया कि स्टार्टिंग में 4 एक तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिसमें कि चंबा था, आपका मंडी था, महासू था और सिरमौर था। ये स्टार्टिंग का सिनेरियो है जब 4 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। उसके बाद 1954 में, ठीक है, ये डेट आपने जो है वो याद रखना है। 1954 में ही जो है वो एक और पार्ट सी स्टेट होता है जिसका नाम होता है बिलासपुर, उसको भी हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर लिया जाता है। और अब नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करें तो वो 5 हो जाते हैं। उसके बाद फिर यदि हम बात करें तो 1960 में, फर्स्ट में 1960 में एक और जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें ऐड किया जाता है और ये डिस्ट्रिक्ट होता है हमारा किन्नौर, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हो जाते हैं 6, ठीक है। फिर जब विशाल एक तरह से हिमाचल का कॉन्सेप्ट आता है 1966 में, तो इसमें 4 और जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें ऐड किए जाते हैं, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति, ठीक है। तो जब 4 ये इसमें जोड़े जाते हैं तो कुल मिला के जो है अब हिमाचल में नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बढ़ के 10 हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो एरिया है, एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में 1948 में कितना एरिया था, ठीक है। और जब विशाल एक तरह से विशाल हिमाचल प्रदेश का जो कॉन्सेप्ट आता है तो उस टाइम जो है हिमाचल प्रदेश में कितना एरिया जो है ओवरऑल बनता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है वो एरिया उस वक्त हिमाचल प्रदेश का बनता है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आया जब पंजाब पुनर्गठन का जो है कॉन्सेप्ट हिमाचल प्रदेश में भी इसको जोड़ा गया उसके साथ, तो तब जाके एक विशाल हिमाचल का जो एक ये कॉन्सेप्ट था वो आता है, ठीक है। और पंजाब पुनर्गठन के बाद जो एक तरह से इस आयोग के जो हेड होते हैं वो होते हैं सरदार हुक्म सिंह, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आई होप कि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हों। बाकी इन डेप्थ के लिए हम जो है इसकी एक डिटेल में वीडियो ज़रूर लाएंगे, जो कि एक मैराथन वीडियो भी एचपी पॉलिटी पे होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हिमाचल विधानसभा के सदस्यों की संख्या 36 से बढ़कर 41 हो गई, ठीक है। ऑप्शन ए है 1971 में, बी है 1967 में, सी है 1963 में और डी है 1954 में। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी 1954 में, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये चाहे डिस्ट्रिक्ट्स की इंक्रीमेंट की बात कर लो या फिर आप विधानसभा के सदस्यों की जो एक तरह से इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि 1948 से लगाकर 1951 तक जो था हिमाचल प्रदेश एक तरह से चीफ कमिश्नर के अंतर्गत आता था, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो 1951 से लेकर आप यहाँ से बात कर लीजिए 1956 तक, तो हिमाचल जो है वो ग श्रेणी में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्य आयुक्त के स्थान पे जो है वो उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उनको बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो बनते हैं मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ठीक है। तो ये जो है वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाते हैं, ठीक है। और 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो ग श्रेणी का राज्य जो है वो बना रहता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो 1952 में जो है वो जनरल इलेक्शन भी होते हैं और इस जनरल इलेक्शन में जो है वो नंबर ऑफ़ सीट्स की हम बात करें विधानसभा की तो वो 36 होते हैं और 36 सीट्स में से जो है वो 24 नंबर ऑफ़ सीट्स के साथ जो है वो कांग्रेस एक तरह से बहुमत में आ जाती है। और फिर डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है वो 1952 में जो है हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम जो हैं वो बन जाते हैं। ये जानकारी हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और के.एल. मेहता, साथ ही साथ एन.सी. मेहता और के.एल. मेहता में काफ़ी एक तरह से कई बार हमारा जो है वो डाउट क्रिएट हो जाता है। तो के.एल. मेहता जो थे वो पहले मुख्य सचिव बने थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है 1952 में, जबकि एन.सी. मेहता हमारे पहले चीफ कमिश्नर बने थे। ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके साथ जो 1954 में मर्ज किया जाता है पार्ट सी स्टेट जो कि बिलासपुर था,
उसमें जो है वो बहुत सा एरिया जो है हिमाचल प्रदेश में इन्वॉल्व होता है। पहले की एरिया की हम बात करें तो 27,108 वर्ग किलोमीटर था, उसमें अब 1168 वर्ग किलोमीटर आप और जोड़ देंगे तो काफ़ी एरिया जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। और फिर जाके आपके जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं विधानसभा के सदस्यों के, वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं और 41 हो जाते हैं एरिया के इंक्रीज़ होने के बाद। तो आई होप कि यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1989, बी है 1990, सी है 1992 और डी है 1998। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, 1992 में हिमाचल प्रदेश में जो था वो प्रेसिडेंट रूल एक तरह से लागू किया गया था। उस टाइम के यदि हम प्रेसिडेंट की बात करें तो शंकर दयाल शर्मा, और इनका बीच में जो था वो एक इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद रामास्वामी जो वेंकट रमन थे, उनको जो था वो यहाँ से प्रेसिडेंट बनाया गया था। और पीएम की बात करें तो पीएम जो उस टाइम थे वो थे नरसिम्हा राव जी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसके साथ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो था वो राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 में। ठीक है, तो गाइज़ ये थे आज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट MCQs। 10 तो हम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथियर हो जाएगी, तो इसके लिए हम कल के जो हमारा वीडियो आएगा कल का, उसमें भी जो बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ये वीडियो फैक्चुअल लगा होगा, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से मिली होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आपको लगता है कहीं कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा जो है वो एक तरह से लैकिंग लगा है तो वो भी आप हमें बताएं कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। जहाँ पे भी HP पॉलिटी आती है, चाहे NTT एग्ज़ाम हो, चाहे और जितने भी आपके JBT कमीशन हो, TGT कमीशन हो, जितना भी जहाँ पे भी HP जो है वो उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।